माघ महा महत्तम अध्याय 16। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है कि कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उसको उतने ही जोश से, प्रियतन से, बलपूर्वक माघ स्नान करना चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि मिलती है, बढ़ोतरी मिलती है। इसलिए बार बार आपको याद दिला रही हूं, अभी भी समय है। माघ मास में प्रियतन से कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 16 सुनेंगे। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान समाज में मान नहीं। सही है, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महा महत्तम के 15वें अध्याय में श्री लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित माघ मास के स्नान का फल सुना, जिसमें वो पिशाच, पिशाचनी और वेद निधि ब्राह्मण को माघ महत्तम सुना रहे थे। अब आगे देव द्युति ब्राह्मण को भगवान विष्णु के दर्शन की कथा सुनाकर श्री लोमेश ऋषि बोले, भगवान विष्णु देव द्युति को अपनी अचल भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब ये सुनकर ब्राह्मण देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान विष्णु और श्री देव द्युति की इस पावन कथा को सुनकर हम भी पवित्र हो गए। अब कृपया करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। श्री लोमेश ऋषि कहने लगे कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। सो हे विप्रो, ये स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। अब मैं आपको देवद्युति ब्राह्मण द्वारा कहा हुआ स्तोत्र सुनाती हूँ। कृपया सभी प्रेम और भाव से इस स्तोत्र को सुने, ये बहुत फलकारी है। ये ओरिजिनली संस्कृत का स्तोत्र है, पर मैं आपको इसको हिंदी का रूपांतरण सुना रही हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुने। देवद्युति ब्राह्मण भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, हे वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार है। जब सभी जगत विष्णुमय है तो और किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या क्या कर सकते हैं? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कामेंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्म को लोग करते हैं, उस पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं,
जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुंचने से नहीं जलती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उन अनंत रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से ही हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वो विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूप मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन्मय आप हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चर्वक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिनकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह, मन, बुद्धि, इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, मैं तुम्हारी शरण में हूं। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वो आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूं। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं आप नमस्कार करती हूँ। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करती हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर
भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण कृतकृत होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई इस स्तोत्र को पढ़ता या सुनता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही वो बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ रहती है। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है वो वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु को प्राप्त होता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। ये व्यथियों व अनिष्टियों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याध, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ते हैं वो पापों से ऐसे ही अलग रहते हैं जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 बार पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद द्युति का बनाया हुआ ये स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का ये स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक में अवश्य जाता है। माघ महामहत्तम 16वां अध्याय समाप्त। पिशाच को मोक्ष कैसे मिला ये कल की कथा में जानेंगे। अंत में कहूंगी, हर व्यक्ति के पास मन चाहे कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन उस कर्म के अनुसार परिणाम के लिए भी उसे स्वयं ही तैयार रहना चाहिए। सही कह रही हूं? याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल कोई उसे रुलाएगा, याद रखना। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का बुरा मत करो। अगर आज आप किसी को रुला रहे हो तो कल कोई आपको भी रुलाएगा, इस बात को याद रखना। और माघ के इस पवित्र महीने में शुभ कर्म करते रहना ये बहुत आसान तरीका है पुण्य कमाने का। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें ज्यादा होके मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो भी ज्यादा होके मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो वो भी ज्यादा होकर मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण भक्ति, मुक्ति, प्रेम, शक्ति सब पाई जा सकती है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके माघ मास के इस प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी तो एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।